पार्क में पीएम मोदी ने की हाथी की सवारी। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन और एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत 24 पर। पीएम मोदी के असम दौरे के दौरान की तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी ने की है काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी। पीएम मोदी ने हाथी की सवारी की है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने काजीरंगा पार्क की तस्वीरें हैं। देखिए, पहले से ही तय माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हाथी की सवारी की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है और असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथी की सवारी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने सवारी की। देखिए, पीएम मोदी 8 मार्च से असम की 2 दिवसीय यात्रा पर है। 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास वो करेंगे और इस बीच काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी की पीएम मोदी 8 मार्च की शाम को काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रुके भी थे। और अब सुबह सवेरे की यह तस्वीर जब हाथी की सवारी के लिए निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के अपने दौरे पर। सुबह सवेरे हाथी की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये आप लोग देख रहे हैं भारत 24 पर। प्रधानमंत्री मोदी ये देखिए हाथी की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें लेकर पहुंचे हैं अपने साथ में। नॉर्थ ईस्ट का दौरा है और देखिए 2024 का चुनाव भी सर पर है। 2024 का चुनाव के लिहाज से भी बहुत खास माना जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का उनका दौरा। लेकिन इस बीच ये कुछ अलग पल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी के साक्षी। ये नज़ारा और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी इन सभी चीज़ों में कितनी ज़्यादा है। एक्टिविटीज़ के लिहाज से मुझे लगता है कि बीते दौर में कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जो कि इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा हो। जंगल सफारी हुआ, आपका स्नॉकलिंग हुआ और अभी हाल फिलहाल में पानी के अंदर डुबकी लगाकर उन्होंने किस तरीके से पूजा भी करी थी। और उससे पहले भी ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो कि ये प्रमाण पेश करती हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही एक्टिव हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कि जंगल सफारी की है। और एक तरफ उनका लगाव पहले भी जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है। कभी गाय को खाना खिलाते हुए वो नज़र आते हैं, गाय की सेवा करते हुए नजर आते हैं। और देखिए संरक्षण की बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जंगल में जानवरों का संरक्षण और काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है गेंडों। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जिसका जिक्र किया साक्षी की जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी जिंदगी को सुरक्षित करना, लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना। और देखिए पूजा, महत्वपूर्ण बात यह कि काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है अपने गेंडों के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हाथी की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के असम दौरे का ये दूसरा दिन है और देखिए अब साक्षी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कुछ हटकर करते हैं। और इस बार जब काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचे तो जंगल सफारी से पहले की, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में ही वो रुके भी। 2 घंटे रुकने का उनका कार्यक्रम रहा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश रवाना होने का उनका कार्यक्रम रहा। 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे यहाँ पर। दोपहर में जोरहाट लौटेंगे और फिर महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलर यानी बहादुरी की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। इस मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि इसके बाद मोदी मैलिंग मैतेली पोथार जाएंगे और वहां पर भी लगभग 18,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। जनसभा भी पीएम मोदी की आज रहने वाली है। फिर बाद में पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने 4 फरवरी को असम का दौरा किया था और 11,600 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू की थी। गौरतलब है इससे पहले प्रधानमंत्री ने पनबारी हेलीपैड से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सेंट्रल कोहरा रेंज के पास पुलिस अतिथि गृह तक लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता सड़क मार्ग से तय किया था। अतिथि गृह के रास्ते में लोगों की कतारें लगी थी और मोदी ने अपने वाहन के पायदान पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया था। फिलहाल ये काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हाथी की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साक्षी ने वाकई एक बेहतरीन यहाँ पर बात का जिक्र किया और वो ये कि वन्य जीव जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर इसे माना जा सकता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्योंकि जरा सोचिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं जो हमारे वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए। आप जब देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद एक आम जन की तरह वन्य जीव के साथ भी अपना जुड़ाव पेश करते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों के जहन में वो बातें क्लिक करती हैं। कुछ कहना चाह रही रंजना? और पूजा, कुछ जातियां भी विलुप्त होती हुई नजर आ रही है और
उन प्रजातियों के विलुप्त होने के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश देते आए हैं। और राइनोसॉरस का क्योंकि मैं जिक्र कर रही थी, तो काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोज के लिए जाना जाता है और उस बीच राइनोज के संरक्षण के ऊपर भी लगातार चर्चा होती हुई आई है और ये भी मैसेज पीएम नरेंद्र मोदी दे सकते हैं आगे। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप देख रहे हैं। काजीरंगा असम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी और हाथी की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे। देखिए काजीरंगा के यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की खासियत क्या है वो भी आप जानिए। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें अलग अलग प्रजातियों के करीब 1000 से ज्यादा जानवर रहते हैं। लेकिन इस रिजर्व की खासियत है कि एक सींग वाला गेंडा, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पार्क में 2200 ज्यादा से एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर हैं, जिसका जिक्र भी बंगाल टाइगर्स भी यहाँ पर है। बिल्कुल, ये पार्क 180 से ज्यादा बंगाल टाइगर्स का घर भी है, जैसा कि पलक आप बता रही हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ही काजीरंगा पहुंच गए थे और बीते दिन की तस्वीरें भी भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आई थी। और पीएम का मिशन नॉर्थ ईस्ट क्या है, क्या कुछ इस दौरे के दौरान खास रहने वाला, वो भी आपको बता रहे। देखिए 25 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश यहाँ पर रहेगी और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे, रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे, विकास योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। रंजना, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी कर रहे हैं, ये सफारी सुबह 5:45 से शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जो सफारी है, जो सवारी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये दो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाते चले। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे थे, उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इस वक्त मौजूद है। देखिए हाथी की सवारी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे और वो पूरे इंतजाम किए गए थे हाथी के ऊपर, ये सवारी जो थे जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठने वाले थे, उससे पहले की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर भी देखिए, सफारी को एंजॉय करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से काजीरंगा गेस्ट हाउस तक के सफर में सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ काफी ज्यादा थी। और रात भर प्रधानमंत्री गेस्ट हाउस में ही रुकने के बाद अब काजीरंगा नेशनल पार्क में सफर पर नजर आ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अगर कुछ अहम जानकारी की बात की जाए, क्योंकि देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद है। देखिए 1904 में लॉर्ड कर्जन की पत्नी ने पार्क की कल्पना की थी और 1 जून 1905 को पहली बार रिजर्व फॉरेस्ट बना था। 430 स्क्वायर किलोमीटर में यह पार्क फैला हुआ है। एक सींग वाले 2200 से ज्यादा गेंडे यहाँ पर मौजूद हैं। 1908 में गोलाघाट और नागाव जिले को मिलाकर ये बना था। 1985 में अगर बात की जाए तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर इसे घोषित किया था। फिर 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नवंबर से अप्रैल तक पार्क टूरिस्ट के लिए खुला है और 1 मई से 31 अक्टूबर तक पार्क को बंद कर दिया जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि क्या इसकी खासियत है। काजीरंगा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कार्यक्रम भी है और पहला पड़ाव अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, जहां पीएम विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए किस तरह से मिशन नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के लिए करीब 55,600 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। तो कुल मिलाकर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल के लिए तमाम ये योजनाएं जो बनाई गई हैं। अरुणाचल के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से असम लौटेंगे। वहां पर जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। इस दौरान पीएम मुगलों के खिलाफ लोहा लेने वाले अहोम जनरल लाचित की प्रतिमा का अनावरण करने वाले। इसके साथ साथ 17,500 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात आज देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के ये जो बैक टू बैक कार्यक्रम है, और इसके बाद आज ही होना है तीसरा कार्यक्रम और, जो कि होगा पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में। वहां पर शाम को करीब 3:45 पर पीएम सिलीगुड़ी में 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक दौरे और उनमें करोड़ों की, हजारों की सौगात। बिल्कुल पलक, देखिए आप जिस तरह से दौरों का जिक्र कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को यूपी के वाराणसी भी पहुंचेंगे और 3 राज्यों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब शाम 7 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। कल जब प्रधानमंत्री मोदी क्रिएटर्स को अवार्ड दे रहे थे तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही, क्योंकि लगातार इतने दौरों का जिक्र जब वो कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मैं सोया कम हूँ और मुझे एक गंदी आदत लग गई है। उन्होंने युवाओं को कहा कि आप लोग सोने पर भी ध्यान दें, आप सोएं, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी लगातार 18-18 घंटे काम करते हैं और अभी उन्होंने भी इस ये बात जो का- दौरा चल रहा है सोचिए 5:45 से ये दौरा शुरू हो चुका सोचिए सुबह सुबह से। सवेरे ये पहले यहाँ पर हाथी की सवारी, फिर यहाँ पर योजनाएं जो शिलान्यास back to करेंगे, back दौरे। उद्घाटन और फिर करेंगे। कई राज्यों के दौरे पर जाएंगे पश्चिम पूजा। बंगाल आपने और वाराणसी का पूजा जिक्र जितना किया। हाँ, महत्वपूर्ण साक्षी। जितना महत्वपूर्ण यहाँ पर योग के ऊपर और फिटनेस के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी फोकस करते हैं, उतना ही Exactly. महत्वपूर्ण स्लीप के ऊपर भी फोकस वो करते हैं कि नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ में जहाँ पर फिटनेस, wealth. यस एब्सोल्युटली। और पीएम मोदी जब इस बात का जिक्र करें, उन्होंने मतलब जो वहां पर क्रिएटर्स पहुंचे थे उन्होंने कहा कि आप युवाओं को समझाइए कि ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए लगातार वो खुद काम कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बुरी आदत है, मुझे सब कहते हैं, मेरे जो अपने लोग हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट भी करो, थोड़ा सो, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मुझे ये गंदी आदत हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं, अलग अलग पहले नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है, फिर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के वाराणसी भी जा रहे हैं, जैसा अभी रंजना ने जिक्र किया। तो एक नया अपडेट है। और यहाँ पर भी देखिए कई सौगातें अपने साथ लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।